Hello and welcome back to the YouTube channel of Shri Naveen Adarsh Vidya Mandir. We are back with part third of class 8 Geography chapter number 2. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर. वाटर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. रीन्यूएबल का मतलब है जिसको वापस बनाया जा सके. नेचुरल जो हमने नहीं बनाया, अपने आप बनाया, और रिसोर्स का मतलब आप सबको पता है कोई भी टाइप का संसाधन. ठीक है. अर्थ का जो सरफेस है उसके अंदर 3/4 जो एरिया है वो वाटर से ही कवर्ड है और बचा हुआ जो है वो है लैंड. इसी वजह से अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है. इट इज़ बिलीव दैट लाइफ बिगेन इन ओशंस अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. ऐसा माना जाता है कि ओशंस के अंदर जो लाइफ है या जो जीवन है वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ही चालू हो चुका था. टुडे ओशंस कवर नियरली 2/3 ऑफ द अर्थ्स surface and provide a rich variety of plant and animal life. आज जो ओशंस है वो करीब करीब अर्थ का 2/3 एरिया जो है वो कवर करके रखे हैं और ये एक बहुत बड़ा प्लांट और एनिमल लाइफ को सरफेस दे रहे हैं. वाटर इज़ ऑल्सो used by human beings for their daily needs, practicing agriculture in industries and for generating electricity. ठीक है. वाटर जो है ह्यूमन बींग्स को भी ऑलमोस्ट अपनी रोज़ की लाइफ के अंदर ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एग्रीकल्चर करने के लिए हो, चाहे इंडस्ट्रीज चलाने के लिए हो, और इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत जो है वो पड़ती है. विदाउट वाटर फूड चेन इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम. अगर वाटर नहीं होगा तो फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है. और अगर फूड चेन पॉसिबल नहीं हो पाएगा और अगर फूड चेन डिस्टर्ब हुआ तो इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे. और हम सब इकोसिस्टम के अंदर आते हैं तो बेसिकली हमारी लाइफ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड दे आर लाइफ लाइन्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स. प्लांट्स को भी ग्रोथ के लिए पानी चाहिए, हमें पौधों को पानी देना पड़ेगा वरना वो सूख के मर जाएंगे. और ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये लाइफ लाइन की तरह ही काम करता है. The water present in the ocean is saline and hence not fit for human consumption. Fresh water present on the earth is about 2.7% and nearly 70% of this water is in form of glaciers and ice sheets in Greenland, Antarctica and in the mountain regions which is inaccessible due to location. अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि पानी तो बहुत है हमारे पास लेकिन हमारे कंजम्पशन के लिए क्या फिट है उसका सबसे बड़ा इशू है. जो भी ओशंस का पानी है दैट इज़ सलाइन, मतलब बहुत नमकीन है, उनमें बहुत नमक है, तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फ़िट नहीं है, हम उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते. जो भी फ्रेश वाटर है जो पीने लायक है वो करीब करीब 2.7% है. इस 2.7% के अंदर भी जो 70% है, इस 2.7% का जो 70% है वो आपको ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और माउंटेन रीजन्स के अंदर ग्लेशियर्स और आइस शीट्स की तरह मिलेगा, मतलब बर्फ़ जमे हुए में मिलेगा. तो वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लोकेशन ऐसी है जहाँ पे पहुँच पाना ईजी नहीं है. Only 1% of fresh water is available for human consumption in the form of groundwater, surface water and water vapor in atmosphere. इस 2.7% का सिर्फ 1% जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है, जो कि ग्राउंड वाटर के फॉर्म में आपको मिल सकता है, सरफेस वाटर मतलब लेक्स या रिवर्स, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी वाटर वेपर है वो. तो हमारे पास पानी तो बहुत है लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत लिमिटेड पानी है हमारे पास. Water on the earth's surface cannot be added or subtracted. Its quantity remains the same and the water on the earth's surface in its continuous movement from earth to the air and back to the earth. वाटर का अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पानी है ना तो आप उसको बढ़ा सकते हो ना ही उसको आप कम कर सकते हो. ये अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाता रहता है और एटमॉस्फेयर से अर्थ पे बार बार आता रहता है. तो ये कंटिन्यूस जो साइकिल है वो चलता रहता है. The free movements responsible for this continuous process are evaporation, condensation, precipitation and runoff. जो free movements है जो responsible है इस continuous process के लिए वो है evaporation जिसके अंदर पानी heat up होके vapor बन जाता है, condensation जब वो vapor cool down होके पानी बन जाता है, precipitation which is rainfall and runoff मतलब उस पानी का slide करना या किसी दूसरी जगह पे travel करना. This entire process is known
एज वाटर साइकिल, ये जो पूरा है इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ एंड देन अगेन इवोपरेशन, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको वाटर साइकिल कहते हैं. वाटर यूज बाय ह्यूमन बींग्स इज नॉट ओनली यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट वेरियस अदर पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर्स और डैम्स. ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ हम पीने के लिए काम में ले रहे हैं और उसके अलावा हमारा पानी से कोई काम नहीं है. हमें पानी जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, अगर आपको इंडस्ट्री चलानी है तो वहाँ भी आपको पानी चाहिए. इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी आजकल पानी को यूज़ किया जा रहा है. As the population is increasing, the demand for food, cash crops, timber, etc. is also rising. Urbanization and improving the living standards are the important factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources और pollution of water. अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है. पॉपुलेशन के इंक्रीज़ के साथ में खाने में, कैश क्रॉप्स में, वुड घर वर बनाने के लिए, इन सब की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ रही है. अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं और इन सब चीज़ों की वजह से जो पानी की सप्लाई है उसमें शॉर्टेज आ रही है. वो हो सकता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर. हम जो आजकल गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट जाता है वाटर बैंक्स, वाटर बॉडीज़ के अंदर, ये सारी चीज़ें, और इन सब का ड्राइंग अप भी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनका जो ड्राइंग अप हो रहा है वो भी एक रीज़न है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम से पानी को सेव करना शुरू कर दें, अदरवाइज इट कैन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस. द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. Many parts of the world are facing the problem of water shortage. The main factor for this is uneven rainfall distribution throughout the year. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो एक नेचुरल फैक्टर है, दैट इज़ अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ईयर. कुछ जगहों में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जहाँ पे वो वेस्ट हो रही है, और कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है. सम एरियाज रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल एंड सम रिसीव वेरी स्कैंटी rainfall. Due to this, some areas face the problem floods and the other face droughts. Large parts of South Asia, Africa, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia face shortage of water supply. अब बारिश का जो uneven distribution है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक जगह पे तो फ्लड्स आ रहे हैं और एक जगह पे ड्राउट्स आ रहे हैं. यहाँ तो पानी वेस्ट हो रहा है, लोग पानी एक्सेस पानी की वजह से परेशान हो रहे हैं, और यहाँ पे लोग जो है वो लैक ऑफ वाटर की वजह से परेशान हो रही है. ये जो कुछ जगहों के नाम दिए हुए हैं, साउथ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका और एंटायर ऑस्ट्रेलिया, ये जो है वो फ्रेश वाटर सप्लाई का जो शॉर्टेज है वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में फेस करते रहते हैं. ठीक है, कुछ और फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर शॉर्टेज के, अब उनको देखेंगे. द फर्स्ट वन इज राइज इन पॉपुलेशन हैज लेड टू द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाटर मेनली फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्सन. हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पानी का जो अमाउंट है अर्थ के ऊपर ना तो माइनस हो सकता है ना ही वो प्लस हो सकता है. इट विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो वाटर साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है. अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, लेकिन जो वाटर रिसोर्स है वो तो हमारे पास स्टेबल ही है ना. तो जब डिमांड जो है वो बढ़ रही है और हमारे पास सप्लाई नहीं है तो इवेंचुअली उस चीज़ की शॉर्टेज हमारे पास आ जाती है. Second is groundwater can be used by human beings, but the excessive pollution due to chemical fertilizer and pesticides have made it unfit for consumption. अब ग्राउंड वाटर है हमारे पास जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूस पोल्यूशन लैंड को फेस करना पड़ता है केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, या बहुत बार जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उन सब चीज़ों की वजह से, तो जो पानी है वो अब कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं रहा. दैट इज़ नॉट वर्थ ड्रिंकिंग. Rivers and lakes are contaminated due to discharge of untreated sewage, dumping of industrial waste, household garbage. ठीक है, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ये सारे कंटामिनेट हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो इनके अंदर फेंका जा रहा है. अनट्रीटेड सीवेज, आपके जो घरों का जो टॉयलेट का जो भी कचरा है वो सारा वहाँ पर जा रहा है, घर का जो नॉर्मल कचरा है वो सारा वहाँ पर जा रहा है. लोग अपने घरों का कचरा जाके जो भी पास में वाटर बॉडी है उसके अंदर फेंक देते हैं. तो इन सब चीज़ों की वजह से रिवर और लेक्स का जो पानी है वो भी पोल्यूट हो रहा है. uneven distribution of rainfall and precipitation in different seasons and different parts of the world. ये एक नेचुरल चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो बारिश है वो बहुत अनइवन है. किस जगह पे तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग उस एक्सेसिव बारिश की वजह से परेशान हो रहे हैं, और किसी जगह पे बहुत कम हो रही है तो लोग सूखे में रह रहे हैं.
ठीक है। वेस्टेज एंड केयरलेस यूज ऑफ वाटर बाय ह्यूमन बींग्स हैज लेड टू शॉर्टेज ऑफ वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। दिस इज सम विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम बट विच इज़ कॉजिंग द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, कि हमारा जो डेली लाइफ के अंदर वाटर कंजप्शन है उसके अंदर हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं। सिंपल एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन डेली यूज़ के अंदर जब एक लिमिटेड वाटर वेस्टेज होता है रोज़ पे, तो वो एक बहुत लंबा और बड़ा इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखेंगे मैनेजमेंट और कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज का। हमें क्लियरली पता है कि वाटर का जो अमाउंट है वो लैंड के ऊपर फिक्स्ड है, इट्स रिन्यूएबल, लेकिन वो एक फिक्स्ड है, तो उसको सेव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला जो टॉपिक हम देखेंगे वो ये है रिसाइकलिंग यूज्ड वाटर। यूज्ड वाटर कैन बी रिसाइकल्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। द पॉल्यूटेड वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर ड्रेनिंग इनटू रिवर्स। जो भी यूज़ किया गया पानी है, चाहे वो हमारे घरों से जा रहा है, चाहे इंडस्ट्रीज से जा रहा है, कहीं से भी जो पानी जा रहा है, टेक्नोलॉजी आज के डेट में इतनी अपडेटेड है कि आप उसको ट्रीट कर सकते हो। रिवर्स में उस ख़राब गंदे पानी को भेजने से पहले उसका अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो वो एक बेटर फॉर्मेट में हमारे पास ये आ सकता है यूजेज के लिए। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द मोस्ट एफिशिएंट एंड नाउ कॉमनली यूज मेथड to conserve water is rainwater harvesting. Normally rainwater gets wasted as it moves down the drain. In this method rainwater is stored in huge underground tanks and then stored water is used as when needed. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो भी बारिश का पानी है, जब उस बारिश के पानी को हम नहीं रोकते तो बहुत बार क्या होता है कि वो पानी जो है वो सीधा नालों में चला जाता है और वो वहाँ पे जाके वेस्ट हो जाता है। अगर हम अंडरग्राउंड टैंक्स के अंदर उस पानी को सेव कर लेते हैं तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है एफॉरेस्टेशन, ये हमने सॉइल के अंदर भी पढ़ा था। The trees in the forest help improve water economy by reducing water runoff and risk of flood. Forest and vegetation bind the soil and helps in soil retaining water. ये क्या करता है कि वाटर की जो इकोनॉमी है जो या रनिंग वाटर जो है उसको रोकता है और इसकी वजह से वाटर जो है वो सेव हो सकता है। फॉरेस्ट जो है या प्लांट जो है वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जो सॉइल को भी हेल्प करता है कि वो पानी को अपने अंदर सेव करके रखे और कम पानी में वो ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर इरिगेशन। With the help of proper planning and schedule, one should know how much water is required to grow crops. The needs should be kept under control. Sprinklers should be used to save water. Proper canals should be made and lined up in order to minimize losses by water seepage. प्रॉपर इरिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले अपने क्रॉप को समझिए, वहाँ के क्लाइमेट को समझिए, कितना पानी उसको ज़रूरत है वो समझिए और उसके बाद में डिसाइड कीजिए उनको कैसे पानी देना है। प्रॉपरली कैनल्स बनाए जाने चाहिए और ये कोशिश की जानी चाहिए कि पानी भी अगर हम दे रहे हैं पौधों को तो उस टाइम भी हम पानी को वेस्ट ना करें। Proper utilization of water for domestic purpose. The use of water at home should be done economically by checking leakages in pipes, reusing water at home, utilizing RO wastewater for watering the plants, using a bucket of water for washing car instead of a hose. All these various means should be thought should be thought of to utilize water resources at home with economy. This is one of the most important area जहाँ पे आप वाटर सेव कर सकते हो। घर पे जब भी हम पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बहुत प्रॉपर्ली यूज़ करें। जैसे वाटर का जो रीयूज़ है वो करें। जो पानी से हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं अगर उसको हम हमारे गार्डन में छोड़ देते हैं तो वो पानी वहाँ यूज़ हो सकता है। आरओ का जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम प्लांट्स को वाटर करने में या किसी गंदी चीज़ को धोने में यूज़ कर सकते हैं। कार अगर हम धो रहे हैं तो पाइप की जगह पे अगर हम बकेट यूज़ करते हैं तो कम पानी वेस्ट होएगा। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे पानी को सेव कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप क्लियरली उनको पूछ सकते हैं।